नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पर अभी दो सॉल्यूशन लेके आए हैं। एक तो जैसे मोटरोला के जो सेट आ रहे हैं वो रिप्रोग्रामिंग करने में उनकी सीआईडी डेड हो रही है, तो ऐसे मोबाइल भी आप रिपेयर कर सकते हैं, जिसका हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम दूसरा जो एक आपको डाटा सपोर्ट ग्रुप प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वन टाइम पेमेंट पे, और अनलिमिटेड डाटा है उसमें। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त सुमित खुराना, सुमित मोदी केयर से एक बार फिर आपके सामने। और जैसा कि मेरी पुरानी आदत है किसी भी टूल को क्रैक करने की, या फिर जब तक मैं किसी टूल को क्रैक करके आपके सामने ना रख दूं तब तक मुझे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में मज़ा नहीं आता, या फिर मैं उस चीज़ को यूज़ करना पसंद नहीं करता। तो जो पिछले 2-3 महीने से, या फिर पिछले 1-2 दिनों से इंडिया में, 2-3 महीने से मार्केट में केवल और केवल इसलिए कि आपकी ट्रेनिंग बढ़े, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल इसलिए कि आप किसी ट्रेनर के पास जाएं तो वो आपको कुछ भी झूठ बोल के बेच दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या जो आपके पास I2C टेस्टर के नाम पे वीडियो अपलोड की गई, मैंने भी कल अपलोड की थी, लेकिन वहां पर I2C भी लिखा था। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या लिखा था। वो एक्चुअली में आज मैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। कल मैंने वीडियो इसलिए लोड करी कि आप लोगों का ध्यान रहे कि इस चैनल पे वीडियो आई है, और आज मैं उसे डिकोड इसलिए कर रहा हूँ कि झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। जैसे कि मैंने ब्लैक बॉक्स डिकोड किया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि चाइना से आने वाला ब्लैक बॉक्स किसने डिकोड किया था या किसने क्रैक किया था। क्रैक करके एज इट इज आपके सामने रख दिया था। और चाइना से आने वाले ब्लैक बॉक्स के बाद मेरा अपना इन्वेंशन था शॉर्ट किलर, आप डेट देख लीजिए। उसके बाद चाइना ने उसे बनाया, कुछ भी करा, और उसके बाद इन्वेंशन दूसरों का भी था, लेकिन मैंने अपना एडिट करा उसके अंदर। मैंने दूसरे का इन्वेंशन देखा कि इट्स मस्ट बी पॉसिबल, कि क्या क्या हो सकता है, कि CIC कोई नाम की चीज है। अभी तक शायद लोग कह रहे हैं कि मैं उसे बना के, या मैं आपको बना के उसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 2 साल से गिफ्ट कर रहा हूँ। तो पहले तो अभी कल तक का मजा खत्म हो गया होगा आपका, आप लोगों ने शायद बना के रख भी लिया होगा। लेकिन एज अ यूट्यूबर मेरा एक काम होता है कि मैं आप उस चीज के सत्य तक आपको लेके जाऊं। व्हाट इज द I2C? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए I2C है क्या। सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा का एक पूरा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब एक नियम है। एक नियम के तहत कंपनी एक प्रोसेसर से एक नियम के तहत 2 लाइनों को, सीरियल और डाटा, सीरियल क्लॉक और डाटा, ठीक है, 2 लाइनों को मिलाकर एक फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करती है, जिसे हम सेंस ऑफ बॉडी कहते हैं। आप लोगों को किस तरह से समझाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये मेरे लिए भी मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है आप लोगों तक सारी बातें इस तरीके से पहुंच पाए और कम शब्दों में पहुंच पाए। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ I2C चेक कैसे किया जाता है ऑक्सिलोस्कोप पे। तो ऑक्सिलोस्कोप की स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी मेरे डेस्कटॉप पे। तो पहले तो मैं आपको I2C के कुछ टेस्ट दिखाता हूँ, और I2C के बाद उस जो I2C डिकोडर के नाम से मार्केट में एकदम, जिसका आप लोगों ने एक बूम 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 कर दिया, दैट्स नॉट I2C। ओके, वो I2C डिकोडर नहीं है, वो एक नेगेटिव ड्रॉपर टेस्ट है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव ड्रॉपर है, वो बहुत पहले से चल रहा है, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कितने पहले से चल रहा है। याद कीजिए, अगर कोई पुराना रिपेयर करने वाला है, तो जब नोकिया 1100 या नोकिया 1600 मोबाइल चलता था, तो उसके पीछे हम एक बैकलाइट बेचते थे। रिमेम्बर नॉट? कौन सी बैकलाइट? जो मोबाइल के पीछे लगती थी, मोबाइल के रिंगटोन आने से जलती थी। याद आ गया? भूल गए आप लोग? अब याद आ रहा होगा, थोड़ी सी याददाश्त आपकी काम करना स्टार्ट कर गई होगी। ना याद आए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे कहाँ चलना है। ये देखिए, इस तरह से आती थी मोबाइल के पीछे, इस तरह से लग जाती थी, और ये जलती थी मोबाइल के, जब कॉल आती थी तभी जलती थी। एंटी रेडिएशन फ्लैशिंग स्टिकर्स वगैरह जो आते थे, इसका शायद कोई वीडियो में मिल जाएगा।
अगर हम YouTube पे देखेंगे तो अभी भी आपको शायद इसमें कोई वीडियो मिल सकता है। 2015 का एक वीडियो पड़ा है, तो वो एक बार चला के भी देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये सिग्नल आने पर, कॉल आने पर, कॉल मिलने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए लाइट जल रही थी यहाँ पे। इस तरह से स्टिकर्स आते थे और इन स्टिकर से क्या होता था, रिमेम्बर हो गया या भूल गए? चलिए आगे की कहानी और समझाता हूँ आपको। अब मैं आपको I2C का एक टेस्ट दिखाता हूँ कि I2C क्या है और I2C का टेस्ट कैसे होता है। देखिए पहली बात तो क्या है, आप उसे I2C टेस्टर नहीं कह सकते, इट्स ओनली अ नेगेटिव ड्रॉपर। याद कर लीजिए, इट्स ओनली अ नेगेटिव ड्रॉपर। और इसका एक यूज और भी होता है, और ये अभी से यूज में नहीं हो रहा, ये 10, 15, 20 सालों से ये सब कुछ प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हाँ, किसी चीज को गलत तरह से प्रेजेंट करना बहुत ही गलत होता है और निंदनीय है। सही नहीं है कि किसी को बेवकूफ बना के किसी चीज को प्रेजेंट किया जाए। किसी चीज को कोडिंग करना और उसका सही से डिकोडिंग करना, कोडिंग आप करके कोई भी चीज, अगर आप, मैं आपसे कह दूं कि एक सॉफ्टवेयर है, इससे आपका आईफोन का सॉफ्टवेयर से ही सब कुछ आप आईफोन की IMEI रिपेयर कर लोगे, तो वो सॉफ्टवेयर का नाम होगा, लेकिन जब आप उसे चलाओगे तो आपको पता लगेगा यार इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई भी चीज गलत रूप से प्रेजेंट करना थोड़ा गलत होता है। अगर हम लोग टीचर है और हम आपके सामने कोई चीज गलत तरह से लाएंगे तो वहां पर कुछ गलतियां एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि टीचर्स को, हम लोगों को कभी भी आपके सामने कोई गलत चीज नहीं है। देखो मैंने कल ही आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने अभी भी मेरा वीडियो शायद, पहली बात तो मैं वीडियो अपना, आपको मालूम है मैं एडिट नहीं करता हूँ, मैंने लाइव डाला था और लाइव टेलीकास्ट होने की वजह से एडिट होने का कोई मतलब ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर साथ में लिखा हुआ है। अब फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी होती है, देखिए वॉल्यूम की भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये मतलब जो हम लोगों ने आपके सामने प्रेजेंट किया, ये है क्या असल में? ये डिकोड होना बहुत जरूरी है। और कल उसी लाइव में एक मेरे मित्र का कमेंट आया था कि भैया आप किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट कर लेते हो। भैया मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मिस्टर धनिकला, मैं हर चीज को क्रैक करने में विश्वास रखता हूँ। क्रैक का मतलब क्या है कि आप लोगों तक असलियत पहुंच सके और जो ज्ञान है ना वो आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि I2C का टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, I2C में हम लोग एक पूरी I2C के टेस्ट करने के लिए प्रॉपर हमें 2 चैनल ऑक्सिलोस्कोप चाहिए। कितना चैनल? 2 चैनल ऑक्सिलोस्कोप चाहिए, जिसमें क्लॉक और कमांड की दोनों की वेव अलग अलग चेक होती है। ये तरीका होता है I2C टेस्ट करने का। पहली बात, अगर हम सिंगल बाय सिंगल लाइन पे चेक करते हैं तो उसकी मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको सिंगल चैनल पे दिखा के एक एग्जांपल दे दूंगा फिलहाल, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा करने में मुझे भी मजा नहीं आएगा। इतनी कोई खास चीज नहीं जिसके लिए मैं इतना एक वीडियो में हाइप क्रिएट करूँ, लेकिन हाँ, द रियलिटी मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने रियलिटी होनी चाहिए। ये ऑक्सिलोस्कोप जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी डिस्प्ले मैंने यहाँ से कनेक्ट करी हुई है। ये मेरा मोबाइल है, आपको ध्यान होगा कल मैंने वॉल्यूम कीज भी चेक करके दिखाई थी। और वॉल्यूम कीज अगर कोई चीज चेक कर रहे हैं, देखिए पहली बात, वॉल्यूम कीज में कोई फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होती है, वॉल्यूम कीज में कोई I2C नहीं चल रहा है। और आज मैं कुछ और नया टेस्ट दिखाता हूँ आपको, तो अब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने अगर कोई चीज गलत तरीके से रखी गई है तो उसका यूज हर जगह नहीं हो सकता। और रियल में क्या वो I2C टेस्ट कर पाएगा, उसका भी मैं एक टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि I2C का मतलब अलग आ जाता है मेरे दोस्त। और I2C केवल टच में यूज नहीं होती, I2C यूज होती है आपके कहाँ पर? I2C यूज होती है कैमरे में भी यूज होती है। I2C सेंसर में भी यूज होती है, जो हम कानों पे लगाते हैं ना सेंसर, वहां भी I2C का यूज होता है। I2C क्या कर रहा है? केवल एक सिग्नल जनरेट कर रहा है,
एक डाटा क्रिएट कर रहा है क्लॉक और डाटा की मदद से, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की मदद से एनालाइज कर रहा है, इसको एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने भी यहाँ पर इसमें केवल एक लाइन जोड़ी है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, ये ऑन हो गया, ये मैंने इसकी टच अनलॉक कर, आपको वेव दिख रही है। अब एनालाइज क्या होता है I2C में, ये जो वेव्स आ रही हैं सामने, आप दिख रही है आपको वेव, ये देखिए मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ, अभी यहाँ तक आ जाएगा ये और आप लोग देख भी पाएंगे। ये जब मैं इसे टच करूंगा तो देखो वहां पर वेव्स आपको दिखाई देंगी। एक सेकेंड, देखिए तो ये वेव्स एनालाइज हो रही हैं मेरे टच करने से। ये है आपका I2C। I2C हम क्यों चेक करते हैं? I2C हम इसलिए चेक करते हैं जो हमारी आने वाली वेव्स हैं उसका प्रोसेसर का कितने हर्ट्ज में है, कितने मेगा हर्ट्ज में है, कितने किलो हर्ट्ज में है, ये चेक करने के लिए हमें I2C का टेस्ट करना पड़ता है। अब एक नेगेटिव ड्रॉपर से ये सब चीजें चेक नहीं हो सकती, तो उसके मैं आपको कुछ और भी यूज दिखा देता हूँ और बहुत अच्छे यूज दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले आप लोगों ने देख लिया किस तरह से टच काम करती है। ये देखिए, जब तक मेरा हाथ रहेगा तब तक। अब सिग्नल का चेंज कहाँ पे होगा, ये मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है, सिग्नल की डिकोडिंग कैसे होती है। देखो ऊपर ले जा रहा हूँ, सिग्नल में बदलाव आ रहा है, द डिकोडिंग ऑफ सिग्नल अलग अलग होती है। इस वेव्स को हम बड़ा छोटा करके देख सकते हैं अपने ऑसिलोस्कोप की मदद से, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल मैं आपको एक वे दिखा दे रहा हूँ। पहले तो हम ऑसिलोस्कोप पे से किस तरह से टेस्ट करेंगे। अब बात आ जाती है यहीं पे से खत्म करने का मतलब ये कि अब मैं इसे वॉल्यूम की से ज्वाइंट कर रहा हूँ। वॉल्यूम की से ज्वाइंट करने का मतलब ये हो गया कि तो हमारी वॉल्यूम की है उसके अंदर तो कोई सिग्नल नहीं है मेरे दोस्त I2C जैसा। पहली चीज, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अगर मैं इसे बकलाइन पे ले जाऊंगा तो वहां भी काम करने लगे। जो हमारे CPU की बकलाइन होती है, अगर आप वहां पे लगाओगे वहां भी काम करेगी, लेकिन वहां पर भी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा। और मे बी अगर मैं इसे लाइट के सेक्शन में ले जाऊंगा तो वहां भी काम करने लगेगी। तो I2C के टेस्ट से तो इसका संबंध हो जाता है खत्म। और ये रियलिटी में क्या है, मार्केट में कितने समय से, मैं आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ। चलिए मैं इसे वॉल्यूम पे ले जाता हूँ। पहले मैं अपना जो वायर है उसे वॉल्यूम पे सोल्ड कर देता हूँ। देखिए अभी इसमें क्या एक हलचल आ रही है, जब मैं इसे सोल्ड करूंगा तो ये एक जगह स्टेबल हो जाएगा, वोल्टेज पे स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए ये 1.8 की लाइन है, तो 1.8 के वोल्टेज पे स्टेबल हो जाएगा। वहीं पर आ गई लाइन अपॉन द बॉक्स। अब यहां पर मैंने इसका लॉक खोला, ये नेगेटिव ड्रॉपर क्यों है, अब उसका मैं आपको वजह दिखा रहा हूँ। अब मैं उससे भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। नेगेटिव ड्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम की होता है या फिर पावर का बटन होता है या वॉल्यूम डाउन की होती है, ये कैसे काम करते हैं। ये सब काम करते हैं जब इन्हें ग्राउंड मिलता है। क्या मिलता है, आप जब वॉल्यूम की का पत्ता आप चेक करेंगे तो उसका एक पॉइंट ग्राउंड होगा और दूसरे पॉइंट पर सप्लाई आती है। जब उस सप्लाई को अर्थ मिलता है तब वो सप्लाई एक सिग्नल क्रिएट करती है अर्थ का, ठीक, कि इस सप्लाई को अर्थ मिल गया है और यहाँ पर इनने सिग्नल क्रिएट जनरेट कर दिया है, तो उसे हम चेक कर पाते हैं। देखिए मैं यहाँ से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, वॉल्यूम यहाँ पर अप हो रहा है, लेकिन वो देखो ऊपर से ये लाइन जो है यहाँ पर मेरे ऑसिलोस्कोप की, मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रही है। मतलब ये अगर ये पॉइंट बीच में आ रहा है, बीच में आने का मतलब क्या है, थोड़ा इधर वाले ऑसिलोस्कोप पे जूम कर देता हूँ वैसे, ध्यान से देखिए। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये जब मेरा वॉल्यूम दबाने पर कहाँ पे आ रहा है, बीच में नीचे, मतलब बिल्कुल मिडिल में, मतलब 0 वोल्ट। ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर ड्रॉप हो गया, नेगेटिव में आ गया, मतलब यहाँ पर 0 वोल्टेज होगा। तो ये जो नेगेटिव ड्रॉपर है इस तरह से काम करता है। अब आप देखिए मैंने वॉल्यूम की दबाया यहाँ पर,
देखो वॉल्यूम आएगा बना हुआ, ऊपर आ गया वॉल्यूम, और ये लाइन ड्रॉप हो गई। तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। यहाँ से आपने क्या करा, इसने नेगेटिव टेस्ट कर लिया। दूसरा टेस्ट ऑसिलोस्कोप से, मुझे नहीं समझ आता, चलिए आप लोगों ने बनाया है, अच्छी बात है। किस चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। कल इसे मार्केट में आप लोगों के सामने लाने केवल एक ही हो सकता था कि आप लोग समझ पाए, पहली बात आप लोग बना लें, उसके बाद अब आपको समझाने का औचित्य भी मेरा ही, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोगों तक हर चीज तरीके से पहुंचाऊं। अब मैंने यहाँ से इसे हटा दिया। चलिए यहाँ पर बात खत्म हो गई। मैंने दो चीजों में आपको फर्क दिखाया पहले, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पर एक वेव्स बने, और जब हम किसी नेगेटिव लाइन को चेक करेंगे तो वहां पर वेव्स नहीं बनने वाली। तीसरा टेस्ट, आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक को वर्ल्ड करते हैं तो एक टेस्टर आता है। तो वो टेस्टर क्या आता है कि लाइन में करंट आ रहा है, कहां तक लाइन में करंट आ रहा है वो चेक कर लेता है। तो वो चीज मैंने, देखिए ये रही मैजिक टेस्टर के नाम से आप इसे ढूंढ सकते हैं। यही कंपोनेंट लगे हुए हैं, BC558, और ये देखिए किस तरह से काम कर रहा है। बनाने की बात छोड़िए, ये एक्चुअल में जब कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक पे ली जाती है तो उसका देखो मिडिल पॉइंट बाहर आ गया। इसी तरीके से वही सर्किट आ गया पूरा जो कल हमने आप लोगों को दिखाया था। देखो अब ये इसके हाथ के छूने से जल रहा है, ध्यान से देखना इस चीज को, कि जब इसे ये टच कर रहा है तब ये जल रहा है। देखो दोस्तों मैजिक टेस्टर जो है हमारा तैयार हो गया है। इसके साथ कोई भी कंटिन्यूटी, कोई भी ट्रांस, अब आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। अब इधर देखिए, अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये आ गया, ये मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। ओके मैं दिखाता हूँ अभी आपको इसे जला के। थोड़ा सा मुझे लैपटॉप इधर करना पड़ेगा इसे रखने के लिए, क्योंकि ये मेरी बॉडी कार्ड चलेगा तो ये नहीं चलेगा उस कंडीशन में। तो थोड़ा सा मुझे लैपटॉप का ना अपना कैमरा नीचे करना पड़ेगा, आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये अभी थोड़ा पास लाऊं, देखो आप रोशनी देख सकते हो मेरे हाथ के छूने से। ये देखो ये मेरा हाथ है, ये इसकी वायर है, ये मैंने टच किया तो यहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है। आगे बात समझ में आपको नहीं आई? ये देख रहे हो आप ध्यान से, और बड़ा कर देते चलिए आपके लिए थोड़ा सा। ये देखिए ध्यान, ये रजिस्टर का आउटपुट पॉइंट आ गया, ये मेरे हाथ से चल रहा है, कल भी दिखाया था। ये देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज अ नेगेटिव ड्रॉपर। अब ये इसका और क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये जलेगा। दिख रहा है आपको? अब देखिए, जैसे ये वायर है और इस वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये जलेगा। चल रहा है, देखिए ध्यान से, दूर कर लिया बंद, पास आ गया, जलने लगा। तो ये वो टेस्टर है जिससे हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, वो सॉरी इलेक्ट्रिक में, कि वायर कहाँ तक करंट दे रही है और कहाँ तक वायर का करंट कट गया। तो अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप इसके लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको गलत जानकारी नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए। वहां पर आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसे क्या कह के क्या करवा के प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैं, ये मेरा वीडियो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी विषय में नहीं है,
ये एक वीडियो केवल इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक में किस तरह से किसी चीज़ को एक मैजिक बना के सेल कर देते हैं, या फिर हम किसी चीज़ को एक मैजिक बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, तो वो चीज़ मैं एज अ टीचर प्रेफर नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्सी में ज़्यादा रहता हूँ। कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि शायद मैं सच बोलता हूँ या सच के पीछे रहता हूँ या किसी भी चीज़ को प्रूव करने की मेरे अंदर हिम्मत है। तो एक इसका टेस्ट ये आ जाता है, ये देखिए आप आराम से, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद अगर मेरे चार्जर की लीड में करंट है या नहीं है मुझे ऐसे पता लग जाएगा। तो आप इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको इसका एक मैजिक टेस्टर के नाम से यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, और अब से नहीं 4-5 साल पुराने वीडियो बन जाएंगे। अब अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी आप क्यों बता रहे हो, तो साहब अभी मार्केट में अगर किसी चीज़ को गलत रिप्रेजेंट करा जाएगा तो अभी बताया जाएगा। अगर आप पहले से रिप्रेजेंट करते तो पहले से क्रैक करते कि भाई ये चीज़ इस यूज़ की नहीं है, ये चीज़ ये है। क्योंकि जो विषय या विषय वस्तु हमारी नहीं है उसे बीच में लाने से मज़ा नहीं है। तीसरा इसका टेस्ट अगर मैं वॉल्यूम की पे करता हूँ, मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ नेगेटिव ड्रॉपर क्या होता है। तो मैं केवल इसका वॉल्यूम की पे एक टेस्ट लेता हूँ, देखिए। हम लोग टीचर हैं और हम लोगों के लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग जब काम सीखने आते हैं कितना आप लोग मुझे सम्मान देते हैं, कितना आप लोग मुझे प्यार करते हैं। दूर दूर से मेरे पास मिठाइयों के डिब्बे आते हैं। मुझसे उम्र में बड़े लोग आके मेरे पैर छू के जाते हैं। तो मैं उस सम्मान को नहीं गिरने दे सकता एज अ टीचर। मैं नहीं चाहता कि वो सम्मान मैं एक झूठ की वजह से खो दूं कभी, या मेरे एक झूठ की वजह से कोई कुछ गलत करे और मैं उसे देखता रहूं। अब देखना ध्यान से आप, इधर ये वॉल्यूम की है, ये वॉल्यूम की दबाने पे चल रहा है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेट मैंने ऑन कर लिया, इसलिए भी सेट भी मैंने कल वाला ही लिया। मैंने कहा यार ये सेट अगर मैं बदलूंगा फिर भी आप लोग कहोगे। ये देखिए ध्यान, अगर यहाँ पर मेरा हाथ भी लगेगा तो भी जल जाएगा। अब देखो आप ध्यान से, ये मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ ना, वॉल्यूम की बार आ रही है आपके सामने, मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो लाइट चल रही है, दिख रही है। तो ये एक नेगेटिव ड्रॉपर है क्योंकि ये नेगेटिव से चल रहा है। अब ये पॉइंट क्या रह गया, नेगेटिव रह गया। जब हम आप वॉल्यूम को, अब आप एक चीज खुद सोचिए, जब आप वॉल्यूम की को ग्राउंड कर देंगे तो क्या प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? लेट्स थिंक अबाउट इट कि जब आप वॉल्यूम की को माइनस कर देंगे तो वो माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, अगर आपको मैं मैथमेटिकली भी समझाऊं, ठीक है, तो वो माइनस ही रहेगा। इसलिए जब हम वॉल्यूम की को ग्राउंड में प्रेस करके उसमें ग्राउंड इंजेक्ट करते हैं तो वो माइनस भी हमारा प्लस बन जाता है। नेगेटिव ड्रॉपर है, इसलिए ये जब हम इसकी दोनों तारें मिलाएंगे ये तब भी जलना चाहिए। तो वो सारी बातें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव ड्रॉपर होने का एक प्रमाण और दूं आपको। ये इसका मैं माइनस को प्लस में लगा रहा हूं, ये लाइट जल रही है। तो भाई ये I2C टेस्टर नहीं है और किसी भ्रम में मत जाइए। मेरा काम था आप लोगों को बताना,
समझाना और एक किसी भी बनी हुई चीज को एनालाइज करना, डिकोड करना, आप लोगों के सामने तक उसे प्रस्तुत करना, आप लोगों को सच समझाना। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप यूज इसे कीजिए, आप I2C टेस्ट कीजिए, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे, आप लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत रास्ते टेस्ट करने से आपको अच्छे ज्ञान नहीं मिल सकते। क्योंकि I2C में फ्रीक्वेंसीज चलती है, फ्रीक्वेंसी बेस चलता है, क्या फ्रीक्वेंसी पावर है, क्या फ्रीक्वेंसी बेस है, उसमें कितना फ्रीक्वेंसी रन कर रहा है, कितना आना चाहिए, ये मेजरमेंट होता है उसका। ये मेजरमेंट नहीं होता कि आप एक नेगेटिव ड्रॉपर से किसी भी चीज को चेक कर लो। आप उसमें ये तो आप अगर लाइट आईसी पे जहां पर बूस्टिंग होती है वहां भी चल जाएगा, तो इट्स ओनली अ नेगेटिव ड्रॉपर। तो यहाँ पर इसे डिकोड जो करना था आप लोगों के सामने मैं कर चुका हूँ। और अगर I2C के बारे में आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट में लिखिए, मैं आपको I2C की पूरी डिटेल डुअल चैनल पे बना के दूंगा। और इसी चैनल पे आप लोगों को पूरी डिटेल मिलेगी I2C की, क्या है I2C, कैसे काम करता है, सीरियल क्लॉक कैसे सीरियल डाटा काम करता है। डुअल चैनल में वो लोग जो सिंगल मल्टीमीटर परचेज कर लेते हैं, एक्चुअली सिंगल मल्टीमीटर परचेज करने से I2C कभी चेक नहीं हो सकता। जो सनशाइन का सिंगल बैंड का मल्टीमीटर आता है वहां पर आप एक ही फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, दैट इज सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। वहां पर आप डुअल बैंड से चेक नहीं कर सकते। सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा चेक करने के लिए कम से कम डुअल बैंड हमारे पास होना चाहिए। डुअल बैंड कनेक्टिविटी, क्लॉक और डाटा एक समय में कैसे काम कर रहे हैं वो एनालाइज होता है कि आपका I2C की लाइन कैसे था। प्रोटोकॉल ऑफ I2C अगर आपको SPI चेक करना है तो कम से कम आपके पास 4 बैंड का ऑसिलोस्कोप होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक को ज्यादा पढ़ोगे, बहुत देर तक समझोगे, आपको सारी चीजें समझ आने लगेगी धीरे धीरे करके, और बेटर होता जाएगा आपका नॉलेज भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि ये I2C टेस्टर नहीं है, ये क्या है, ये एक मैजिक टेस्टर है। यूट्यूब पे सर्च करके देखना एक बार मेरे कहने से। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई मार्केट में कोई ऐसी चीज आएगी मैं फिर उसे डिकोड जरूर करूंगा। मेरा जो काम है मैं उसमें हमेशा अपने काम को पूजा करता हूँ और पूजनीय मानता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा कि कम से कम लोगों को सीखने को मिले कि वो क्या सीख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।